बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग सीरीज़ की इस वीडियो के अंदर जो टॉपिक आज हम कवर करेंगे व्यूअर्स, वो है जी डिक्रीमेंट ऑपरेटर। डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर को सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर हम कैसे यूज़ करते हैं, तो आइए एक नज़र इसको देखते हैं। द डिक्रीमेंट ऑपरेटर इज़ यूज टू डिक्रीज द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल बाय वन, यानी कि डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो है ना वो किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को एक कम कर देगा। इट इज़ डिनोटेड बाय द सिंबल माइनस माइनस, यानी कि डबल माइनस माइनस अगर आप सिंबल यूज़ करते हैं तो ये ऑपरेटर जो है ना एज ए डिक्रीमेंट ऑपरेटर काम करेगा। इट इज़ ए यूनिरी ऑपरेटर एंड वर्क विद सिंगल वेरिएबल। ये एक यूनिरी ऑपरेटर है। यूनिरी ऑपरेटर ऐसे ऑपरेटर होते हैं जो एक ही ऑपरेंड पे काम करते हैं या सिंगल वेरिएबल पे काम करते हैं। द डिक्रीमेंट ऑपरेटर कैन नॉट डिक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट एंड एक्सप्रेशन। डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो है ना ये कांस्टेंट वैल्यू और एक्सप्रेशन वैल्यू को डिक्रीज़ नहीं करेंगे। मीन आप अगर 5 है, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, 50 है, 100 है, इनकी वैल्यू को नहीं करेगा। अगर एक्सप्रेशन है तो उसको भी ये डिक्रीमेंट नहीं करेगा। जैसे n माइनस माइनस a माइनस माइनस आर वैलिड स्टेटमेंट, बट 10 माइनस 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 20 इज़ एन इनवैलिड स्टेटमेंट। इसी तरह a प्लस बी होल माइनस माइनस या यानी कि डिक्रीमेंट इंटू a माइनस a प्लस b आर आल्सो इनवैलिड स्टेटमेंट। मीन के आप अगर सिंगल वेरिएबल के तौर पे इसको डिक्रीमेंट कराएंगे तो ये काम करेगा, अदरवाइज ये कांस्टेंट और एक्सप्रेशन पे ये काम नहीं करेगा। डिक्रीमेंट ऑपरेटर कैन बी यूज्ड इन टू फॉर्म। इसकी दो फॉर्म होती है, एक प्रीफिक्स फॉर्म है और दूसरी कौन सी है, पोस्ट फिक्स फॉर्म है। तो देखते हैं इसकी कुछ फॉर्म्स। प्रीफिक्स फॉर्म, इन प्रीफिक्स फॉर्म द डिक्रीमेंट ऑपरेटर इज रिटन बिफोर द वेरिएबल एज फॉलोज। डिक्रीमेंट ऑपरेटर में प्रीफिक्स फॉर्म में क्या होता है कि डिक्रीमेंट ऑपरेटर पहले यूज करेंगे, लिखेंगे और वेरिएबल उसके बाद लिखा जाएगा। जैसे इंट a इज इक्वल टू 10 है, माइनस माइनस a यानी कि डिक्रीमेंट ऑपरेटर a, दिस लाइन डिक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल a बाय 1। ये क्या करेगा, a की वैल्यू में 1 की कमी कर देगा, यानी कि a की वैल्यू अगर 10 थी तो उसको 9 कर देगा। अगर हम इसको सी आउट कराएंगे और उसकी आउटपुट क्या आ जाएगी, a इज इक्वल टू 9 हमें शो हो जाएगी। इसी तरह इसकी दूसरी फॉर्म जो होती है वो पोस्ट फिक्स फॉर्म होती है। पोस्ट फिक्स फॉर्म में क्या होता है, वेरिएबल पहले यूज होगा और डिक्रीमेंट का ऑपरेटर बाद में यूज करेंगे। इन पोस्ट फिक्स फॉर्म द डिक्रीमेंट ऑपरेटर इज रिटन आफ्टर द वेरिएबल एज फॉलोज। जैसे मैंने इसमें एक वेरिएबल लिया है, इंट a इज इक्वल टू 10 है, a माइनस माइनस, जिसमें देखें वेरिएबल पहले लिखा हुआ है और डिक्रीमेंट ऑपरेटर हमने बाद में यूज किया हुआ है। दिस लाइन डिक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल a बाय 1। इसकी अगर आउटपुट देखेंगे तो ये भी 9 हमें रिजल्ट शो कर देगा। तो हम एक प्रोग्राम यहाँ पे करते हैं, इंक्लूड नेम स्पेस एस्ट्रिक, मेन का यहाँ पे फंक्शन लिखते हैं। यहाँ पे मैं इंट a इज इक्वल टू यहाँ पे 10 लिखता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ a प्लस प्लस, बल्कि पहले प्री डिक्रीमेंट यूज़ कर लेते हैं। सी आउट द वैल्यू ऑफ a। इसको सेव करते हैं। सेव में यहाँ पे इसको फाइल करना, इसको अब रन करते हैं तो ये देखें a की वैल्यू जो है ना हमें 9 शो हो रही है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे इसको एक और वेरिएबल बोल के ले लेते हैं, यहाँ पे b इज इक्वल टू 10, और इसी तरह मैं b माइनस माइनस यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे लेता हूँ सी आउट द वैल्यू ऑफ b और यहाँ पे देखिए ये सेम रिजल्ट शो कर रहे हैं। a की वैल्यू भी 9 उसने कर दी है और b की वैल्यू भी इसने 9 शो कर दी है। तो आज के लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन जेन में रेज हो रहा हो तो उसमें कमेंट्स में डाल दें, तो आपको उसका आंसर लाजमी दिया जाएगा। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।